बाहर से देखे जाने वाली कहानी नहीं है। ये कहानी अंदर बैठ के लिखी गई है, पंजाब की आपको इसमें खुशबू आती है। सिनेमा से लोग प्रभावित होकर गालियां दे रहे, तो वैसा तो नहीं है। मेरे अपने फादर ने मुझे पूछा, यार तुम्हारे इसमें इतनी गालियाँ क्यों होती हैं, हम तो देख ही नहीं सकते। मैंने कहा मत देखो, मतलब आपके लिए मैंने शायद बनाया नहीं है, मैंने अपने लिए बनाया है। कोई कहानी पढ़ रहे होते हो ना, और जब कास्टिंग प्रोसेस में घुसते हो, बहुत मुश्किल होता है। आपको सडनली एक पॉइंट पे लगता है कि यार आप जो फेस आप इमेजिन कर रहे होते हो, एक भी नहीं मिलता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यू लेट द कैरेक्टर्स राइट द स्टोरी फॉर यू एंड यू गो अलॉन्ग विद देम ऑन द जर्नी रादर देन ट्राइंग टू प्ले गॉड एंड गिव पर्सपेक्टिव। दिस इज नीति रॉय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हमारे साथ हैं नेटफ्लिक्स सीरीज कोहरा के डायरेक्टर रणदीप झा एंड शो रनर सुदीप शर्मा। हेलो सर, वेलकम टू फिल्मी। हेलो नीति, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर द लाइक इमेंस सक्सेस द शो इज गेटिंग। थैंक यू सर, जब आपके बनाए किसी कहानी को लोगों से इतना प्यार मिलता है, इतना एप्रिसिएशन मिलता है, does it give a sense of like validation, and does it affect your like upcoming writings and projects? I mean it does give, I mean I'll be lying if I said it doesn't give a sense of validation, वो होता है आप बट मेरे लिए ना सबसे पहली जो ऑडियंस होती है वो मैं हूँ। मतलब फर्स्ट when I watch it in the edit or when I am like when I finish it, then I should be feeling happy about it. That's the first audience. The second audience is जो आपका एक trusted group of friends, well wishers, family, जो भी आप उसको बोलिए, जो कई सालों से आपका काम देखते आ रहे हैं और जिनको पता है आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ काम में आप वो क्या कर, so that they liking it is very important for me. I would say they liking it is more important to me than the larger audience liking it. If I make something which the people I respect around me, they watch it and say ये क्या था, and it goes on to become a super hit, I don't think it will give me that amount of satisfaction. तो वो है, but of course वो validation मिलता है, but I know it doesn't affect any sort of future writing. If anything, you know, I think the first thing we need to do is to purge ourselves of all the praise and whatever adulation that you get, because you know कुछ बनने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है वो ना आपके हाथ में है, और कभी कभी ना वो मैग्नीफाई हो जाता है कंपेयर टू द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ इट, बिकॉज आपको नहीं पता क्या चीज़ क्या क्लिक कर गई है। वो आई थिंक एज मेकर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अबाउट योर ओन वर्क। यार ठीक है, ये लोग सब बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना अच्छा है, थोड़ा पर्सपेक्टिव वो रखना चाहिए। तो उसको पर्च करो, भूल जाओ। So one of the things that I do is I delete every message that I get. I'm not on social media, so anyways मैं कम मुझ तक पहुँचता है वो, and then I delete every message that I get of congratulations or praise. Just delete everything, clean slate and move on. and so does it affect you, because आप social media पर अगर होंगे, people are like एक छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में लोग बात करें, द सेटिंग ऑफ द शो या हर कैरेक्टर का क्या किस तरह से वो बढ़ रहा है उसके बारे में लोग बात करें, द स्मॉलेस्ट डिटेल्स। मेरे लिए तो बहुत नया है, तो मुझे तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है जब लोग प्रेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे पता है कि 1-2 साल बाद क्या होगा, कैसा होगा पता नहीं, बट अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक चीज़ जो है जो क्योंकि आप नॉर्मली हम लोग इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते रहते हर किसी चीज़ पे, हर थॉट पे या लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं या चीज़ों के बारे में, अपने वर्ल्ड व्यू के बारे में हम लोग नहीं करते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो भी थॉट्स हैं हमारे, हम लोग अपने पास रखें और काम के थ्रू वो चीज़ आए। क्योंकि या तो 1-2 जगह ही जा सकता है, या तो अगर बात करते हो फिर वहाँ चला जाएगा, आपके काम में नहीं आएगा। तो आप उसको ना संचित करके रखने की कोशिश करते हो, और जो एग्जैक्टली आप सोचते हो, चाहे सही है गलत है पता नहीं, हो सकता है कि आपका वर्ल्ड व्यू बहुत ही गलत हो। आप जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सोचते हो, किसी चीज़ों के बारे में, वो बहुत ही गलत हो सकता है, बट वो काम में दिखेगा, एंड देन सडनली उसका जो अप्रिसिएशन मिलता है कि यार ये आपने कितना अच्छा दिया है, कोई बोलता है कि यार ये जो था, और वो फिर आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट आता है कि यार हाँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूँ, जिनके साथ हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। इनफैक्ट जब मैं पहली बार स्लीप से मिला था और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इन्होंने मेरे को बुलाया, हम बैठे, हमने स्क्रिप्ट की बात नहीं की थी, उन्होंने बस मेरे से पूछा कि कैसा लगा आपको, मैंने कहा कि अच्छा लगा, और हम लोग 5-6 घंटे बैठे, कम से कम 6-7 5 चाय पी ली हम लोगों ने,
और हम लोग सिर्फ नॉर्मल बातें कर रहे थे, फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, और फिल्म के थ्रू जो ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो मास्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे थे। और अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार सेम पेज पे हैं, जो सेम सेंसिटिविटीज़ हैं, जो लाइफ के बारे में सेम सोचते हैं, और वो आप एक्सप्रेस करते हो अपने काम के थ्रू, तो वो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है, ट्रस्ट आता है। एंड लाइक सुदीप सेड कि एक पॉइंट के बाद आपको वापस से जाना पड़ता है वहाँ की शुरू जिस थॉट के साथ, जिस चीज़ों के साथ किया था, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा वो कोटिंग हो जाती है, लोग बहुत, तो आपको वो सब काम के लिए वापस भूलना पड़ता है कि हो गया। एंड इनफैक्ट जैसे मैंने आज तक जब भी मेरा कोई काम आया है, मैंने वापस देखा नहीं है उसको, क्योंकि और नॉर्मली यही होता है कि आपको बहुत सारी गलतियाँ दिखती है, क्योंकि आप जो करना चाह रहे होते हो, अचीव करना चाह रहे हो, उसका 20-30% 40% हमेशा नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म है, फिल्म है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, 10 चीज़ें होती हैं, आप जो सोचते हो उसका 60-70 कहीं लैंड करता है, तो आपको हमेशा वो ये रह गया था, नहीं यहाँ पे मैंने ये सोचा था, तो आप वापस से चाहते हो कि किस थॉट के साथ आपने शुरू किया था, एंड इस बार वापस से अचीव करने की कोशिश करते, तो एक तो वो है, एंड ट्रस्ट बढ़ता है आपका खुद के थॉट के ऊपर, राइट, क्या जो मैं कर रहा हूँ जिस थॉट के साथ वो सही है, मतलब कि अगर वर्क करता है तो या बॉलीवुड फिल्मों में हमने पंजाब के खेतों में रोमांस तो बहुत ज़्यादा देखा है। When and where you got this idea to make a thriller और एक intense human drama इसके around, and क्या ये किसी real incident से भी somehow inspired था? How it started? नहीं, ये स्टोरी किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड नहीं है, बट बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड है। गुंजित चोपड़ा जो डिगी सिसोदिया के साथ इस शो के राइटर क्रिएटर हैं, उन्होंने पंजाब में बहुत वक्त बिताया है, और पंजाब के बहुत सारे उनके पास लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं और बहुत ही अंतरंग तरीके से जानते हैं। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स जो इस शो में हैं, वो कैरेक्टर्स हैं जिनसे वो मिले हैं, हम मिले हैं, जो उनकी लाइफ का हिस्सा है, तो वो कहीं ना कहीं वो दिखता है इस शो में, इस शो की राइटिंग में, इस शो की मेकिंग में। वो आपको कि ये ना बाहर से देखे जाने वाली कहानी नहीं है, ये कहानी अंदर बैठ के लिखी गई है, पंजाब की आपको इसमें खुशबू आती है, तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से इस राइटिंग के बारे में। और वो रणदीप ने भी जिस तरह से बनाया है, वो चीज़ निकल के आई है। एक जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही अंदरूनी पर्सपेक्टिव है, आप बाहर से चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बलबीर के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, जो वहीं का एक प्राणी है, जो बिल्कुल वहीं के कल्चर में रचा बसा है। तो वो सब चीज़ें आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व की हुई चीज़ें हैं, क्योंकि राइटिंग में ना काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व की हुई चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, राइटिंग लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि यार ये, बट जब आपको पता चलता है कि ये आ कहाँ से रहा है, मतलब कि जो राइटर्स हैं वो पिछले 2-3 साल से इस पर काम कर रहे हैं। गुंजित जो है वो पंजाब को इतने अच्छे से जानते हैं, और इन्फैक्ट मैं गुंजित शायद 2016-17 में कह रहे थे, मेरे को आइडिया आया था गुंजित से बात, हाँ देखिए आइडिया आया था, सब आया था, एंड जब उन्होंने सुदीप को बताया था, तो फिर आप उस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते हो, फिर आपका सीधा आता है कि यार ये इतने डीप रूटेड जगह से आ रहा है, तो मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ इसमें और समझने की कोशिश करता हूँ, एंड देन फिर उसको मतलब कि अपनाने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए जब शो भी देखते तो शायद लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए हैं वो समाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस पे हिट कर रहा है वो क्योंकि वो बहुत क्लोज है ह्यूमन बिहेवियर के, चाहे आप ऑब्जर्व करते हो ना करते हो। अगर ये बात मैं वैसे जनरली किसी दोस्त को बताऊंगा तो वो सबसे पहले बोलेगा कि कुछ भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, हुआ होगा, वन ऑफ द इंसिडेंट हुआ होगा, बट जब आप देख रहे हो तो सडनली वो फील कर रहे हैं उस मोमेंट को, उनको सच लग रही है चीज़ें। सो सर, जब आप एक ऐसा शो बनाते हो जिसमें इट डील्स विद नॉट वन बट सेवरल थीम्स, लाइक पेट्रियार्की के बारे में बात करता है, ड्रग अब्यूज के बारे में बात करती है, ऑपरेशंस अगेंस्ट लाइक ओवर वुमेन के बारे में बात करती है, होमोफोबिया के बारे में बात करता है, हाउ डू यू टेक केयर कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं, स्पेशली इन टाइम्स लाइक दिस? आई थिंक मतलब उसमें अगर आप
इन चीज़ों के बारे में बात करने के हिसाब से कोई चीज़ बनाओगे ना, तो आप ज़रूर किसी न किसी का सेंटिमेंट हर्ट करोगे। जहाँ आप वो पोजीशन लोगे ना कि मुझे इन चीज़ों के बारे में देखो कितना पता है, और मैं तुमको बताता हूँ कि देखो होमोफोबिया क्या होता है, उसके होने से उसके कारण क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आप वहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। दैट टॉकिंग डाउन टू द ऑडियंसेस वाली जो एक सिनेमा फिल्म मेकिंग होती है, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक आप सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बात करो और कैरेक्टर्स के नज़रिए से अगर उनको देखोगे ना, तो ये वाली दिक्कतें नहीं आती है, बिकॉज आप कुछ नहीं बोल रहे हो, वो कैरेक्टर बोल रहा है। जो हो रहा है आप सिर्फ उसके नज़रिए से देख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप उसमें घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आप ना जजमेंटल होने की कोशिश कर रहे हो उन चीज़ों को लेकर के। और कहीं ना कहीं हर एक जो कैरेक्टर है वो अपने हेड में जस्टिफाइड होता है। वो अगर वो जस्टिफाइड अगर नहीं है तो गड़बड़ है आपकी, मतलब ही शुड बी बिलीविंग दैट व्हाट ही इज डूइंग इज राइट, बिकॉज हर आदमी अपनी कहानी का हीरो है, राइट। तो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर, स्टीव जो अपने नज़रिए से देख रहा है वो अपनी कहानी का हीरो है, उसको लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरा बेटा गलत ट्रैक पे गया, मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया, इसकी वजह से ये सब हुआ, तो व्हाटएवर, लास्ट में उसका जाकर के वो रियलाइजेशन आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यू लेट द कैरेक्टर्स राइट द स्टोरी फॉर यू एंड यू गो अलॉन्ग विद देम ऑन द जर्नी रादर देन ट्राइंग टू प्ले गॉड एंड गिव पर्सपेक्टिव। यार मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में क्या गलत होता है। और काफ़ी कुछ जो है वो मतलब कि आपके पर्सनल जर्नी से भी आता है कि अगर अब आपका थॉट प्रोसेस किसी अलग टाइप का तो वो दिखेगा, मतलब कहते हैं ना कि राइटर मेकर जो होते हैं दिखता है उनका कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। तो काफ़ी कुछ है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ऑनेस्ट हैं अगर, तो वो दिखेगा आपका कि आप किस तरीके से चीज़ों का कर लेते हो। अगर आप गलत तरीके से गलत चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वही आपका थॉट होगा, वही दिखेगा और वो पता चलता है। तो बहुत कुछ वैसा होता है, मतलब कि वो फिल्म मेकिंग वो 1-2 महीने में थॉट किया हुआ चीज़ नहीं है, वो करीब 10-12 साल 20 साल की जर्नी होती है। धीरे-धीरे आपकी लाइफ होती है। जिस टाइप के कॉन्वर्सेशंस आपने किए हैं अपने दोस्तों के साथ, जिस तरह की चीज़ों को आपने रियलाइज़ किया है, उसको क्लियर किया कि अच्छा हाँ मुझे पहले नहीं था, अब मुझे रियलाइज़ हुआ है, ओके। क्योंकि आप ग्रो करते हो धीरे-धीरे, इवॉल्व करते हो लाइफ में धीरे-धीरे। और वही चीज़ हो सकता है कि शायद आज से 10 साल बाद वापस से अगर ये देखें तो लगेगा कि अरे यार ये हो सकता है। आप पुरानी फिल्म देखते हो कभी लगता है कि अच्छा ये शायद ये रह गया था, पहले मैं ये सोचता था। तो वो आपकी लाइफ का भी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली। आपका काम जो है आपकी उस वक्त इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो आपकी सोच थी, वो कहीं ना कहीं आपका काम उसका भी डॉक्यूमेंट है। तो हाँ, दिखता है, राइट। वो आज का है कि मतलब कि ये 2022-23 में हम लोग कैसे थे, हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी थी, वो इसमें है। अब आगे चेंज होंगे तो थोड़ा सा बदलाव आएगा, तो वो है। एंड लाइक जैसे सही बताया इन्होंने कि वही है कि कैरेक्टर्स जो है सब अपने ट्रुथ में हैं और आप उनको जज करने की कोशिश ना करो। मुझे याद है मैं शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग जब देखी थी तो बहुत छोटे में, और मैं पहली बार हिल गया कि अच्छा यार किलर को लेके भी इस तरह की पर्सपेक्टिव रखी जा सकती है क्या किसी सिनेमा में। क्योंकि मैंने अलग तरीके से हमेशा किलर्स को, मर्डर को देखा है, और उसके बावजूद आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो किलर को, एक बार भी उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। बट जो घटना घटी है उसको लेके आप बहुत ही, उस त्रासदी को लेके आप बहुत ही विचलित होते हो कि यार काश, क्योंकि उस इंसान की भी लाइफ इतनी प्रीशियस है, वो भी ख़त्म हो गई। तो वो आपको समझ लगता है कि किया कैसे है, कि आपको किलर को जस्टिफाई भी नहीं किया है, उसके लिए एम्पैथी भी आ रही है, घटना के लिए आपको बुरा भी लग रहा है, और सेम टाइम आपको लगता है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो ये एक्ट हुआ है। तो वो जो बैलेंस आप धीरे 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 समझने की कोशिश करते हो, और कितना समझते हो वो आपके काम में दिखता है। So yeah. Changing about your thoughts. कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी चंडीगढ़ तेरे आशिकी, that didn't do too well on box office. तो उसके बाद आयुष्मान खुराना ने कहा था कि sadly our country is homophobic. Somehow this show deals with a theme of homophobia. Do you think OTT gives you the freedom which cinema can't? अब वो फिल्म मैंने देखी नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर फिल्म, बट अबाउट द थॉट, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है कि आपको ये आप होमोफोबिक हो इस वजह से अगर इस बारे में फिल्म है तो आप नहीं देखोगे। आई थिंक आप what really works is whether the film works or the show works for you, the story works, whether the characters work, you would buy into it. You don't necessarily have to believe
और इवन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। अभी ओपनहाइमर लगी हुई है, अब मुझे नहीं पता एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाते हैं, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, बट मैं जाके देखूंगा, बिकॉज यू नो इफ यू वांट टू सी हाउ द स्टोरी इज गेटिंग टोल्ड, एंड इफ इट इज़ टोल्ड इन अ सेटिस्फाइंग मैनर, आई डोंट थिंक इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कि यार ये इस वजह से वर्क करता है या इस वजह से वर्क नहीं करता है। आई थिंक दैट्स अ सिंपलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से दिखा रहे Yeah. हो, वो बहुत क्या मैटर गेज करता है आपकी, क्या right. पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने किस तरीके से वो कहानी बोली है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रियली द स्टोरी, यू नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रियली द स्टोरी। द स्टोरी कनेक्ट्स, द कैरेक्टर्स कनेक्ट, योर होल। लाइक इनफैक्ट मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बहुत सारी चीज़ों से एग्री नहीं करते हैं रियल लाइफ में, बट जब वो ये चीज़ देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं कर रहे उन चीज़ों को लेके, है ना। लाइक हैप्पी टुगेदर जब फिल्म है, वो बहुत से लोग हैं जो रियल लाइफ में शायद होमोफोबिक होंगे, बट आप फिल्म देखो, आप बिना मूव किए हुए रह नहीं सकते हो, मतलब कि आपको मूव कर देती है वो फिल्म जब आप देख रहे होते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखा रहे हो चीज़ों को, किस पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हो, तो वो है। सर आजकल OTT सेंसरशिप को लेकर भी काफ़ी बातें होती हैं। रिसेंटली एक इवेंट में सलमान खान ऑल्सो एडवोकेटेड अबाउट इट। व्हाट्स योर लाइक, आपकी क्या व्यूज़ हैं इस बारे में? I don't think there should be any kind of censorship for anything, be it OTT, be it film. There should be an internal ethical compass that filmmakers should have inside them, which guides them as to where you can go, where you cannot go, or if you're going in a certain direction, how you should be going about it. वो कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव दिख जाता है, वो ठीक है, बिकॉज मोरालिटी बहुत पर्सनल होती है। आपके लिए कोई चीज़ मॉरल है, मेरे लिए वो सेम चीज़ इमोरल है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब ये जो बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि यार इतनी गालियाँ क्यों दी है, यू सी देम टॉकिंग टू देयर एम्प्लॉयज़, कि घर में जो एक पहले तो 14 साल का एक बच्चा काम कर रहा है तुम्हारे घर में, जो एथिकल मॉरल तो छोड़ दो, वो इलीगल है स्ट्रेट अप, बट वो है आपके घर में, उसको आप चांटा भी लगा देते हो, ठीक है, उसको आप 4 गालियाँ भी दे देते हो कि काम क्यों नहीं हुआ। तो वो ये वाले जो ये बहुत डिफरेंट 130 करोड़ लोगों के देश में 130 करोड़ मॉरल व्यू पॉइंट्स होंगे, और उसका कोई भी एक सिंगुलर बेस नहीं बनाया जा सकता। आपका एक, आई थिंक फिल्म मेकर्स का एक एथिकल वो होना चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी गाइडलाइंस एज टू यू नो कि हाउ मच यू नो वेयर यू कैन गो, वेयर यू कैन नॉट गो, बट आई थिंक इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, यू नो, रादर देन कि इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब मेरे अपने फादर ने मुझे पूछा, यार तुम्हारे इसमें इतनी गालियाँ क्यों होती हैं, हम तो देख ही नहीं सकते। मैंने कहा मत देखो, मतलब आपके लिए मैंने शायद बनाया नहीं है, मैंने अपने लिए बनाया, और ये मुझे ऐसा लगता है कि रियलिस्टिकली ये ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के किसी बस स्टैंड पे मैं जाके खड़ा हो जाऊँ तो जितना मैंने दिखाया उससे 10 गुना शायद मुझे सुनाई दिया जाएगा। और आप जब ये गालियाँ लिखते नहीं हो, आप कैरेक्टर्स को वहाँ पे छोड़ते हो उस सिचुएशन में, और वहाँ उनको बोलते हो आप क्या फील कर रहे हो। आप ये आदमी हो, आप ये ट्रक ड्राइवर हो जिसके साथ वाला जो है मर्डर के जिसके आपका ये पूरा एंटेंगलमेंट चल रहा है और वो भाग गया है, अब आप स्ट्रेस में हो, अब आप प्लीज़ फील करो इस मोमेंट को और आप बोलो आप क्या बोलोगे, और वो वहाँ से निकलता है, रादर देन कि यार मतलब स्कूल के बच्चे थोड़ी हैं कि गालियाँ सुना करके हमें मज़ा आएगा। मतलब दैट लाइक आई एम टू ओल्ड फॉर दैट। मतलब वो 7वीं 8वीं तक करके छोड़ देते हो, अरे यार मैंने ये गाली दे दी, कितनी बड़ी बात की है। What's your viewpoint on like? हाँ वो ये कि अब खुद की अपने आर्टिस्ट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अब नहीं है तो नहीं है। बस हाँ ये है कि वो एक उस दायरे में होना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में कल को मतलब कि कोई सडनली मास मर्डर को जस्टिफाई करने लग जाए, फिल्म बना रहा हो धीरे धीरे वो, मतलब कि तो वो सब है, तो जो हो भी रहा है हाँ जो तो वो सब है, लेकिन हाँ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन इन दी एंड सोसाइटी, मतलब कि अगर आप ये बोल रहे हो कि सिनेमा से लोग प्रभावित होकर गालियाँ दे रहे, तो वैसा तो नहीं है। आई मीन फिल्में तो मैंने बहुत बाद में देखी है, लेकिन पुराने इनफैक्ट राजस्थान में कई शादियों में गाने हैं जो जिसमें फॉल लैंग्वेज यूज़ होता है, बहुत अच्छे तरीके फोक सॉन्ग में कई चीज़ें यूज़ होती हैं गालियाँ। उसके अलावा बहुत ओपनली बोली जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि तो इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत कम यूज़ होता है जो गालियाँ वालियाँ सिनेमा में इतना तो, बट एक्चुअली हमने तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं। और आपको दिख जाता है कि वो
वो एक पार्ट है उस स्टोरी टेलिंग का उस वक्त उस कैरेक्टर का, या फिर इम्पैक्ट के लिए वो बोली कोई भी जाती है? चीज़ इफेक्ट के लिए नहीं करनी हाँ, चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। right. चाहे वो गालियाँ हो, वायलेंस हो, सेक्स हो, जहाँ आप इफेक्ट के लिए वो करते हो ना कि अच्छा चलो एक वायलेंट सीन दिखाते हैं, देखो अभी मेरे पास ये वीडियो में मैं दिखाता हूँ, या एक सेक्स सीन दिखाते हैं या गालियाँ देते हैं, जहाँ आप वो करने लग जाते हो ना, वहाँ वो दिखता है वो लैक ऑफ ऑनेस्टी और फॉर इफेक्ट वाली बात वो आपके काम में दिखती है। So Deep sir, you have been like creatively involved with many of the thrillers like Patal Lok हो गया, NH10 हो गया, Swam Chiraiya and many more. Can you share about your fascination with like violence and its consequences? So I mean, मेरा fascination यही है कि I'm trying to understand it. You know, I'm really trying to understand why men do what they do, men or women. What is it? बिकॉज कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हो, देश को समझने की कोशिश कर रहे हो अपने काम के जरिए। मेरे केस में ये लागू होता है कि, और उसको आप देखते हो कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं और किन वजहों से वो कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है समझना। और अगर ये सिस्टमिक फेलियर्स नहीं होते या इनका बैकग्राउंड अलग होता है तो क्या ये फिर भी वायलेंट होते? एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स अबाउट अबाउट द कंट्री एंड अबाउट इट्स पीपल थ्रू योर वर्क। तो मेरा वो वहाँ से आता है। ऐसा मतलब मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी वायलेंट नहीं हूँ। मैंने आई डोंट थिंक किसी को कभी लाइफ में थप्पड़ भी मारा है। छोटे में स्कूल में 2-4 लड़ाइयाँ हुई होगी, उसके अलावा कभी बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऊंची आवाज़ में भी ज़्यादातर बात नहीं करता हूँ। तो बट ये नहीं है कि मेरा वायलेंस से फैसिनेशन है या वैसा वाला कुछ है, बट एक्शंस और उनके रिपरकशंस वो आप समझने की कोशिश कर रहे हो अपने काम के जरिए। तो वो बेसिकली वो वहीं से आता है। एंड इट्स नॉट आई डोंट डू इट विद ग्ली। It's not I don't enjoy writing about it. It's not that. You yourself go in a very dark space while trying to do that. It's not easy to get into it, to come out of it, but you do it because it is drawing you, and it will be a cheat to then not write about that and instead write a rom-com. I mean, अगर आपके दिल से आ रही है तो अच्छी बात है, आप rom-com लिखिए, पर मेरे दिल से ये निकलता है। और एक चीज़ और एक जैसा उन्होंने बताया कि वो ये कि आप सॉल्यूशन देने की कोशिश, आपको क्या, आप हो कौन कि मैं किसी नहीं कि मैं बताता हूँ कि नहीं ये सही है ये गलत है। मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आप बस वो एक क्वेश्चन है कि अरे ये है, ये सही है गलत है, और आप उसको समझने की कोशिश करते हो और वो एक कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। हो सकता है कि वो 3 और क्वेश्चन रेज करे वो चीज़ कि अच्छा आप ये क्वेश्चन था कि यार ये जो अरेंजमेंट है ये सही है गलत है, और आप उसके अंदर घुसे और उसने और 3 और सवाल पैदा किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रुथ के तरफ जाते हो। ट्रुथ एक्चुअल में है क्या वो पता नहीं। आज से 10 साल पहले जो हमारी मोरालिटी थी वो चेंज हुई है, 100 साल पहले थी वो चेंज हुई है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है, बट आप थोड़ा थोड़ा ट्रुथ के करीब जाते रहते हो और कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। सॉल्यूशन देने मुझे लगता है कि वो एक गलत अप्रोच हो जाता है कि यार मैं बताता हूँ कि नहीं ये नहीं, ये सही होना चाहिए। नहीं पता है, आप सिर्फ समझने की कोशिश कर सकते हो। And did Urta Punjab experience somehow helped you in this? Yes, it did a lot because उड़ता की रिसर्च के दौरान, शूट के दौरान मैंने काफ़ी वक्त बिताया था पंजाब में। पंजाब को बहुत अच्छे से समझा था एक लेवल तक एटलीस्ट। तो वो एक्सपीरियंस, मतलब जब कोहरा हमने शुरू किया तो काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग थी मुझे उस जगह की, उन लोगों की किस बारे में है। तो वो काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट उड़ता का एक्सपीरियंस ही था जो मुझे दोबारा पंजाब लेके गया, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा वो फिल्म लिख करके और उन लोगों से मिल करके और उस जगह को समझ करके, और ये लगा कि यार अभी भी मैं बहुत एक सरफेस लेवल तक ही समझ पाया हूँ। देयर इज सो मच मोर अबाउट टू लर्न अबाउट पंजाब, सो मच मोर टू एक्सप्लोर। एंड ऑनेस्टली आई जस्ट वांटेड टू गो ऑन दैट जर्नी कि यार, बिकॉज कि आप रिसर्च करोगे, लिखोगे, शूट करोगे, आप 2 साल पंजाब के हो, आप वैसा एक वो आपकी वो जर्नी होने वाली है लाइफ में, तो व्हाई नॉट डू इट। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस विद सच वंडरफुल पीपल दैट जस्ट वांटेड टू गो बैक टू इट। सो मच टू एक्सप्लोर। और आप मतलब जितनी बार जाते हो आपको लगता है कि हाँ इस बार कुछ और नया अलग देखा है? होता है बिल्कुल, क्योंकि मैं पहली बार गया था तो मेरे लिए तो बहुत नया एक्सपीरियंस था। बहुत चेंज हुआ है तब से, इस दौरान भी। पिछले 6-7 सालों में भी काफ़ी चेंज आया है। और दूसरा, पंजाब की एक बहुत अपने आप में एक बहुत
स्पेशल जगह है इंडिया में। अगर आप देखें ना, आप नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो ये जो पूरा बीमारू बेल्ट है, उसमें आप हरियाणा भी ऐड कर दीजिए, वो ये इनका एक कोई भड़कने वाला है कि हाँ नहीं, मतलब अगर इनका नाम है इन 4 स्टेट्स का, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अगर आप इनको अगर आप देखें और पंजाब को देखें तो एक अलग एक पर्सनैलिटी है। मैं सिर्फ पर्सनैलिटी के इस बात से बात करूँ, चाहे वो रिलीजन के लेकर के हो, कल्चर को लेकर हो, जुबान को लेकर के हो, खाने को लेकर के हो, बहुत एक अलग स्टैंड आउट करता है वो, और वो एक्सप्लोर करना बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ शायद अगर आप किसी कहानी को आप यूपी से उठा करके बिहार में डाल दो, उसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, शायद वो कहानी वर्क करेगी, बिकॉज मोर और लेस डायनामिक्स सेम है। जब आप पंजाब जाते हो डायनामिक्स बिल्कुल बदल जाते हैं, लोगों के, जगह के, कल्चर के बिल्कुल डायनामिक्स बदल जाते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिल्कुल एट द हार्ट ऑफ इंडिया, एट द हार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया होकर के भी इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। True. And sir, a lot we talked about the casting of the series. Casting में कितना किस तरह से आपने वो किया, लाइक वरुण सोपती को एंड सुविंदर सर को, उन्हें कैसे लॉक किया एंड उनको इस स्पेस में ले जाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? सो आई मीन ये सुविंदर विक्की पहले से ही कास्ट थे, क्योंकि स्लीप में उनके साथ काम किया था। उड़ता पंजाब में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, और वो पातालोक में भी एक छोटे से रोल में थे। तो जब मैं आया था तो पहला जो उन्होंने मेरे को दिखाया कि अच्छा बलबीर जो है वो ये कर रहे हैं, और मैंने देखा, और मेरे लिए एक एक्टर की वॉचेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप उसका फेस देखते हो, गुड लुकिंग या वो नहीं, बट वो वॉचेबल होना चाहिए अपनी स्पेस में, कैरेक्टर में, आपको देख के लग जाता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप कोई कहानी पढ़ रहे होते हो ना, और जब कास्टिंग प्रोसेस में घुसते हो, बहुत मुश्किल होता है। आपको सडनली एक पॉइंट पे लगता है कि यार एक भी चेहरा जो मेरे दिमाग में, क्योंकि ना वो आप जो फेस आप इमेजिन कर रहे होते हो, एक भी नहीं मिलते हैं। मतलब कि मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ है कि यार एक भी नहीं मिल रहा, और आपने कास्टिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं कि यार नहीं यार और कुछ जुड़ा, फिर फाइनली आप सोचते हो कि चलो ठीक है, इसी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, यही है मतलब कि, एंड देन धीरे धीरे आप उसके साथ उसको बिलीव करने लग जाते हो। बट सुविंदर विक्की का चेहरा देखते ही ना, और क्योंकि उन्होंने चौथी कूट मैंने उनकी बस फिल्म देखी थी, तो आपको तुरंत बिलीव हो जाता है कि अरे यार ये है, और वो फेस में था उनका। एंड बाकी कास्टिंग, निकिता ग्रोवर जो कास्टिंग डायरेक्टर है, और मैं और सुदीप, हम लोग थोड़े से उस सेंसिबिलिटी से आते हैं कि कोई भी सेम क्लीशे और वैसे वाली जोन की कास्टिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ यूजुअल कास्टिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अलग हो, फेसेस अलग, हाँ, और फेसेस अलग हो, फेसेस इंटरेस्टिंग हो। मतलब कि हमने ऑडिशन देखा और एक्टर अच्छा होना चाहिए, तो हमने कई तो यार ये चेहरा अच्छा लग रहा है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। तो आप अगर देखोगे, इनफैक्ट जो क्या कॉप का नाम क्या है, वो सतनाम है, बहुत डिफरेंट पंजाब पुलिस है वो, वीरा की कास्टिंग है, साकार की कास्टिंग है, वो किसी भी आपके वो टिपिकल क्लीशे उसमें नहीं बैठते हैं। तो निकिता ने काफ़ी एक्सप्लोर किया। वरुण के साथ मैं हलाल कर चुका था, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और हम लोग जब ढूंढ रहे थे गरुंदी का कैरेक्टर, काफ़ी सर्च किया, काफ़ी किया। एक एक्टर थे जो काफ़ी सही लगे, उनसे बात की, ये हुआ, बट डेट का कुछ इशू था। देन सुदीप का आइडिया था कि वरुण को ट्राई करें क्या, और एक चीज़ था कि यार पंजाबी अच्छी आनी चाहिए, उनको आती थी, तो वैसे वो ऑन बोर्ड आया। और बाकी कास्टिंग हुई, निकिता ने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी किया। शी स्पेंड 3-4 months इन पंजाब, और वहाँ से ढूंढ के थिएटर सीन से, गांव से, गली से ढूंढ के उसने ये निकाले हैं। और हाँ, और वो ज़रूरी है, बॉम्बे में बैठ के नहीं, इसकी कास्टिंग नहीं हो सकती। एक जो मैंने इतने सालों में रियलाइज़ किया कि जैसे बॉम्बे में आप अगर वॉक करोगे, आपको पता चल जाएगा ये एक्टर है। वो जो है ना, लैंग्वेज देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, बात करने से कि अच्छा आप एक्टर हैं, तो हाँ। आप जैसे ही बॉम्बे से बाहर जाओ, इवन आप दिल्ली में जाओ, आपको पूछना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, तो वो बताएगा कि मैं एक्टर हूँ। सैमुअल जॉन जो अपने शिंदा बने, हाँ, आप उनसे मिलोगे, आपको ऐसा बिल्कुल ना एक्टरों वाली बातें करते हैं, ना एक्टरों वाली वाइब आती है उनसे, बिल्कुल नहीं है। वो एक अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक्टिंग उनका पेशा है, राइट। वो चीज आनी बहुत जरूरी है, मतलब अगर आप इतनी रियलिस्टिक कहानी कह रहे हैं। वो उनकी लाइफ पैरेलल चल रही है, उनकी बीवी है, बच्चे हैं, या फिर और भी काम चल रहा है, फ्रेंड्स हैं, तो वो भी लाइफ चल रही है, पॉलिटिक्स है उनकी, वो सब डिस्कशन हो रहा है,
उसमें बोलेंगे वैसे क्या करते, तो यार मैं एक्टिंग भी करता हूँ या मैं एक्टर हूँ या थिएटर करता हूँ। वो चीज़ जो है ना थोड़ी सी क्योंकि यहाँ पे 24/7 सिर्फ एक ही काम चल रहा था कि एक्टर सुबह उठते वापस से है, बॉम्बे है, मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो यहाँ की हवा में है, फितरत में है। आप क्योंकि अगर आप बॉम्बे आए हो बाहर से तो आपको 24/7 उसी जोन में रहना पड़ता है। आप अगर कैफ़े भी जा रहे हो किसी से मिलने तो एज एन एक्टर आप हमेशा अपने आप को एज एन एक्टर प्रेजेंट करते हो। बाहर वो ब्रेक होता है, वो फैमिली मेम्बर भी है, वो किसी का बेटा भी, बहुत कमाल का एक फील है जो वहाँ के एक्टर से मिलता है। जो और एक ये भी था कि बहुत जल्दी यस नहीं बोल रहे थे हम लोग, मतलब कि नहीं और ढूंढो और ढूंढो, निकिता को बोलो कि और ऑप्शन लेके आए। तो काफ़ी मेहनत गई है इस कास्टिंग में और फाइनली काफ़ी अच्छे चेहरे होते हैं।